हेलो एस्पिरेंट्स, यह लेक्चर मैं इस बात के लिए लेके आया हूँ कि एस्पिरेंट्स को क्या चाहिए। देखिए, हर साल सिविल सर्विसेज का एक फॉर्म लोग भरते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं। जब फॉर्म भर रहे होते हैं एस्पिरेंट्स, खासकर जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हों या तैयारी के लिए आए हुए हों, कुछ लोग तो 1-2 साल तैयारी करने के बाद ही फॉर्म भरते हैं। बहुत सारे लोग तैयारी करने के बाद और बहुत सारे लोग पहले अटेम्प्ट में भी फॉर्म भर देते हैं। चलिए, फॉर्म भरना इस वीडियो का लेक्चर नहीं है, इसमें यह बात बताना है कि आपकी तैयारी और आप जो ग्रहण करना चाह रहे हैं इस सिलेबस को, इस बीच में जो अंतर्द्वंद है और जो डिसीजन मेकिंग है। सबसे पहले कि आप कोचिंग ढूंढते हैं तो नॉर्मली जो पॉपुलर कोचिंग है वही आपके सामने होंगे, चाहे ऐड के थ्रू, यूट्यूब में, कहीं से भी। मतलब आप डिजिटली देख पा रहे हो या कोई नॉर्मल ऐड मिल रहा हो, जैसे भी, या चर्चा पर चर्चा में कोई आपके सीनियर हैं, कोई रिलेटिव हैं जो इस फील्ड से पहले से जुड़े हुए हैं, कहीं से भी, तो आपको ज़्यादातर पॉपुलर, देखिए ये तो सच्चाई है कि आपके कोई सीनियर होंगे, कोई रिलेटिव होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने के लिए, टेंशन से दूर रहने के लिए जो पॉपुलर कोचिंग है नाम उठा करके आपको दे देते हैं। आप गूगल सर्च करेंगे तो भी वही कोचिंग सामने आएंगे। आपके पास ऐड के रूप में मैगजीन के थ्रू या कहीं भी, कुछ मैगजीन्स हैं पॉपुलर या न्यूज़पेपर जो आप लेते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ भी। तो यह एक क्राइटेरिया है आप कोचिंग में कैसे अप्रोच करते हैं, किन कोचिंग में जाना है। दूसरी बात कि टीचर, आपको टीचर कैसा चाहिए? जो पॉपुलर हो, जो काफ़ी देर तक लेक्चर लेता हो। देखिए, देर तक लेक्चर लेना इस फील्ड के लिए निहायत ही ज़रूरी है सॉरी, लेकिन देर तक लेक्चर जो ले रहे हैं आप, वो आपके सिलेबस में कितना सूट कर रहा है। अब तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह भी यूपीएससी के लिए एक उन्होंने अपना मंतव्य रखा है कि आप विचार कीजिए और हर 6-6 महीने पे एग्ज़ाम लीजिए, और यह होगा। एज, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उसमें हिंदी मीडियम को कुछ उनके हिसाब से कुछ और बेहतर करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है आपको, तो वो सब आना है। खैर, वो आना है, लेकिन आप जब टीचर सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो लंबा लेक्चर, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि 2 घंटे के लेक्चर में 1.5 घंटे गप करेंगे फालतू के, आधे घंटे पढ़ाई। यार आप सोचिए कि लगातार आप ऐसे लेक्चर लें तो आपका लगभग 1/4 स्टडी हो रहा है और 3/4 क्या हो रहा है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि कुछ और टीचर हैं 2-3 घंटे का लेक्चर लेते हैं, लेकिन वहाँ भी वह चीज़ हो सकता है कि आधे घंटे में समझा दिया जाए। अब स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का एक और प्रॉब्लम कि इन टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया, आपको स्पीड में समझना है, स्पीड में सब कुछ करना है। आगे पैटर्न 6-6 महीने का आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 2024 तक आ जाएगा, तो फिर आप कैसे कवर करेंगे? उसमें सब कुछ स्पीड होने लगेगा। तो बात को समझिए, वैसे भी पुराने पैटर्न हो, कोई पैटर्न हो, कि आपको अगर आधे घंटे का कोई लेक्चर मिल रहा है, 1 घंटे का लेक्चर मिल रहा है, या 2-3 घंटे का भी मिल रहा है, तो उस 2-3 घंटे में उतना मटेरियल मिलना चाहिए। आपका उद्देश्य यह होना चाहिए। टीचर पॉपुलर है या नहीं है, आप जब लेक्चर ले रहे हो तो आप यह चीज़ मिलाइए। कोचिंग में भी यही संदर्भ रहना चाहिए कि कोचिंग, अब बहुत नामी कोचिंग है और वहाँ टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं कि 2 घंटे के लेक्चर में 1.5 घंटे गप करते हैं, लेकिन आपको एक मन में आ जाता है कि चलो भाई, जब सब बच्चे ले रहे तो हम भी ले लें। ऐसे आप करेंगे तो भीड़, जो 15-15 लाख, 20-20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, देखिए पिछले साल का रिकॉर्ड तो 30-32 लाख तक का है फॉर्म भरने का, और एग्ज़ाम देने का 14-15 लाख। चलिए हम लोग एक 15-20 लेके चलेंगे, क्योंकि यह रेशियो बढ़ते जा रहा है एग्ज़ाम देने वालों का। तो भीड़ में जो लोग छट जा रहे हैं, उस भीड़ का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो बेशक जो भीड़ में हो रहा है वो करते रहिए। अदरवाइज यह मिलाइए कि आपका स्टडी का जो टाइमिंग है और लेक्चर का जो टाइमिंग है, क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि 2 घंटे का लेक्चर, 3 घंटे का लेक्चर, अगर आप 1/4 उसमें केवल स्टडी मिल रहा है, तो जब दोबारा फिर उसी लेक्चर को अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेना हो, या वहीं जो लेक्चर लिया आपने दोबारा आपको मिल गया PDF या कैसे भी करके, तो फिर आप फिर से वो 1.5 घंटे झेलेंगे। तो बेहतर क्या है कि आधे घंटे का हो, या 15 मिनट का हो, या 10 मिनट का हो, या 2 घंटे का हो, जो लेक्चर मिल रहा हो लगातार उसमें कंटेंट मिले, कि दूसरी बार जब सुनूं तो फिर कंटेंट मिले, तीसरी बार सुनूं तो फिर कंटेंट मिले। आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है, या कोई SSC कोचिंग नहीं है, वनडे कोई एग्जामिनेशन नहीं है कि आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत टाइप के, जो एंटरटेनमेंट देते रहते हैं। एंटरटेनमेंट आपको नहीं चाहिए, आपको ओनली स्टडी चाहिए।
लोग कहते हैं कि 2 घंटे के लेक्चर में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप रिवीजन में आएंगे तो बार बार वो एंटरटेनमेंट भी याद कर रहे हैं क्या। ध्यान देने वाली बात है कि आपको क्या चाहिए। तो कोशिश करिए कि जो लेक्चर है, जो भी लेक्चर लगातार दे रहे हो टीचर, वो लेक्चर लें, वैसा ही कोचिंग चूज़ करें, वैसा ही टीचर चूज़ करें। अगर यह करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू।